हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल भी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होंगे ते जिन्ने भी सैशन इंजॉय कर रहे हो वधिया तरीके नाल। हाँ जी, फटाफट आओ भी, स्टार्ट करिए फिर सैशन नू बिना किसी रुकावट तो देरी तो। हरदीप सिंह जी सत श्री अकाल भी। मनीषा जी गुड इवनिंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। अंग्रेज सिंह जी हाँ जी सत श्री अकाल, दोनों हाथ जोड़ के जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है भी पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते, जिहदे विच तुहानूं हर प्रकार की कोचिंग दी जा रही है ते अगे भी फ्यूचर दे विच भी इस तो भी बहुत वधिया तरीके दे नाल तुहानूं पढ़ाया जाएगा। सो अज तुहानूं सारिਆਂ नूं जान के खुशी होएगी कि SI का जिहड़ा सिलेबस आया है नवां, आपां उसी पैटर्न ते तैयारी कर रहे हैं तो उसी पैटर्न के अनुसार आपां चल रहे हैं। कितनी वधिया गल है ना। सो पहला मैं एक बार तुहानूं सिलेबस दिखाना चाहना वा कि सिलेबस की है अपना SI का। आ देखो ध्यान नाल, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पैक्टर, कैडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्म्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड टू द पोस्ट ऑफ इंटैलीजेंसी ऑफिसर। सारा कुछ ही आ गया कि नहीं आ गया। ये 6 जुलाई तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सो हैप्पी, ओके गुड, बहुत वधिया। आ जिहड़ा 6 जुलाई अज तो ही शायद तुहानूं पता होएगा ऑनलाइन एप्लीकेशनस आ गई ने, है ना। बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले। जिहड़ी चीज़ मैं दस्सण वास्ते इत्थे आया वां, जिहड़ी चीज़ मैं इस थां ते तुहानूं लेके आया वो ध्यान नाल देखो। बाकी तुहानूं सारा कुछ दस दिता होएगा। आपां जिहड़ी गल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गल कर रहे हैं अपने सिलेबस के बारे दी, है ना, क्योंकि सब तो मेन है जी अपना सिलेबस। सो ध्यान नाल देखना सारे जने। यस, आ देखो आ है जी अपना सिलेबस, दिख रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ। दिख रहा भी सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी दिख रहा है। आ देखो जे आपां क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल की गल करिए तो अपने सामने देखो नंबर एंड देयर रिलेशन, आ अपना टॉपिक नवा देता इन्होंने। यानी कहने का भाव यह है कि ये तुहानूं पता होना चाहिए किन्नियां संख्यावां होंदियां ने तो उन्हां दे विच उन्हां दा रिलेशन की हुंदा है। ये आपां करांगे चैप्टर, ध्यान रखियो। सिंपलीफिकेशन, ये भी चैप्टर सेम वही है, हजे आपां कराया नहीं, आपां नॉर्मल जा कीता सीगा। डेसीमल एंड फ्रैक्शन, ये अपना चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। डेसीमल एंड फ्रैक्शन, हाँ जी गुड इवनिंग गगनप्रीत जी, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अनुपात अते समानुपात, परसेंटेज भी अपना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा जा पंगा पाता, इन्हें एवरेज देने तो बाद इन्हें पूरा अगे खोल दिता, मीन मोड ते मीडियन। यानी इन्हें तुहानूं स्टैटिक्स के बारे पूछ लिया। की पूछ लिया? स्टैटिक्स के बारे, जिन्हों आप कह दें कॉमर्स वाले बच्चों तो पता होएगा। सांख्यिकी पता है कि नहीं पता? सांख्यिकी के बारे, तो सांख्यिकी के विचों इन्होंने की पूछ लिया आपां नूं, मीन मोड मीडियन। यानी आपां मीन तो कर चुके हैं, मीन का मतलब औसत ही होंदा है, बट तुहानूं मोड ते मीडियन बारे दसना पएगा। सो ये आपां करांगे नैक्सट चैप्टर च। प्रॉफिट एंड लॉस अपना हो चुका है,
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरस्ट अपना एक आ चैप्टर पे है। हाँ मनीषा जी बिल्कुल पढ़े होंगे तो सारे जने। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरस्ट ये आप हजे टाइम एंड वर्क तो बाद, क्योंकि टाइम एंड वर्क अपना चल रहा है, इस तो जस्ट बाद आप सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक्स दे विच कीती होएगी बिल्कुल। ठीक है जी, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरस्ट आप प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क तो बाद कर लांगे। फिर इन्होंने पाता जी मैंसूरेशन, जिहड़ा कि पंजाब पुलिस वाले चैप्टर च नहीं सीगा, ऐदकी पा दिता मैंसूरेशन। ये नवा है जिहदे विच 2D ते 3D आकृतियां आउंदियां ने, आयत ते वर्ग। ठीक है, फिर इन्होंने नवा की पाता ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड अपने डिस्टेंस ये भी अपने विच नवा आ गया, यानी आप कह सकते हैं ट्रेन पाती, पूरी दी पूरी ट्रेन वाला चैप्टर पा दिता, ध्यान रखियो। फिर आ गई जी इक्वेशन, ये बहुत वधिया है भी। इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये तुसी शायद अज तक नहीं किया होगा जिवें मैं कराऊंगा, कभी भी नहीं किया होएगा, क्योंकि पेपर दे विच इक्वेशन दो रूप दे विच पूछ सकता है। इक्वेशन का मतलब होंदा है जिन्होंने आप कह दिंदे आ समीकरण, की कह दिंदे आ समीकरण, ध्यान रखियो। तो ये जिहड़ा सिलेबस है ये इन्होंने SI के सिलेबस च पा दिता, यानी कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 ते 6 टॉपिक अपने पे ने मैथ दे विच। ठीक है जी, 6 टॉपिक पे ने अपने, बाकी अपने कंप्लीट ने। हाँ जी करमजीत सिंह जी, हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सो जिन्ना भी मैं करवा रहा वहाँ उहदे तो तुसी सैटिस्फाई हो सारे जने, जिन्ना भी अपना चैप्टर चल रहा है उहदे तो सारे जने सैटिस्फाई हो। मैथ दे विच जिन्ना भी करवा रहा उहदे तो सारे जने सैटिस्फाई हो बिल्कुल। फिर अपना आउंदा है जी रीजनिंग का चैप्टर, फिर किहड़ा आउंदा है रीजनिंग का, आ देखो ध्यान नाल। रीजनिंग दे विच देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कंप्लीट, नंबर एंड लैटर सीरीज सीक्वेंसिंग कंप्लीट, मिसिंग नंबर आ पिया है जी अपना, इनू मैट्रिक्स कहते हैं, ये नवा आ गया, एक ही आ गया नवा आ गया, मैट्रिक्स बोलते हैं इनू। ठीक है जी, ये आप करांगे। पैटर्न कंप्लीशन कर लिया आप कल ही, ऑर्डर एंड रैंकिंग आप कर ली, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप कर ली, डाटा सुफिशिएंसी ये नवा आ गया, ये है नहीं सी पहला। गुरमेल जी 6 टॉपिक एवें नहीं होंदा बेटा, आप नहीं कह सकते भी इन्ने दिनों कंप्लीट हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू यू भी तुसी समझते किवें हो तो मैं करवाना किवें आ नवा चैप्टर आ गया डाटा सुफिशिएंसी, और आ जरा चैप्टर है ना ये सब तो लास्ट में करांगे आप, सब तो लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये पूरी दी पूरी रीजनिंग आ गई, ये पूरी दी पूरी की आ गई रीजनिंग आ गई, ध्यान रखियो। पजल मेरा सब तो फेवरेट टॉपिक पजल आ गया, ध्यान रखियो। हुण अपनी रीजनिंग वध गई, आप कह रहे सी ना 95% सिलेबस हो गया, नहीं हुण आप ये मान लेने 70% सिलेबस होया अपना। क्यों? क्योंकि पजल आ गई, ध्यान रखियो। अगे क्लासीफिकेशन एंड एनालॉजी कंप्लीट, एनालॉजी कंप्लीट है, क्लासीफिकेशन मैं करा दूंगा, नॉर्मल जा टॉपिक है। आलो जी कैलेंडर कहते सी नहीं हैगा, आलो जी आ गया कैलेंडर। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गई, फिर चक के देखो रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये आप लगभग कर ली। फिर कोडिंग डिकोडिंग आप कर लिया। अच्छा फिर देखो किन्ने खराब ने, देखो गवर्नमेंट वाले किन्ने खराब ने, इन्होंने पता की लिखता अगे वर्बल रीजनिंग। हुण तुसीं एक गल दसो, रीजनिंग होंदी 2 प्रकार की है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। रीजनिंग होंदी 2 प्रकार की है, एक वर्बल ते एक नॉन वर्बल। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जो वर्बल रीजनिंग लिखती ना तो ਇਹਦਾ मतलब है ये डाइस भी आ गया, ये क्यूब भी आ गए। ठीक है जी, यानी कहने का भाव ये हो गया भी सिर्फ जवाकां नूं बुद्धू बनाना है, होर कुछ नहीं है। हाँ इत्थे पूरी दी पूरी किताब ही पाती वर्बल रीजनिंग लिखते भी, थोड़ा जा सिलेबस बनाने लगे सोच तो लेंदे भी आ भी तो वर्बल रीजनिंग के पार्ट ही ने। इत्थे वर्बल रीजनिंग लिखती, हुण इत्थे वर्बल रीजनिंग लिखने का मतलब ये सीगा भी इन्होंने तुहानूं सारी दी सारी रीजनिंग देती।
फिर नॉन वर्बल रीजनिंग पाती और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग तो बाद इन्होंने एक होर नाम देता की देता लीगल रीजनिंग। ये जिहड़ी लीगल रीजनिंग ने ना इनू लॉजिकल रीजनिंग बोल दिंदे आ। वेन डायग्राम ठीक है जी, ये सारे आ गए। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ चार्ट ते टेबल, ये तो आप पहला भी पढ़ रहे थे। सो कहने का मतलब ये है भी रीजनिंग मन के चलो ऑल रीजनिंग देती की देती ऑल रीजनिंग ठीक है जी। भुल जो हुण कि रीजनिंग दे विच की सीगा की नहीं सीगा, रीजनिंग विच सारा कुछ देता ठीक है जी। कहने का भाव यह है भी आपां नूं सारी रीजनिंग करनी पेगी। जे कंप्यूटर की गल कर लीए तो कंप्यूटर की गल देखो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर लिखते सारी अपना अज तक जिन्ना भी हो गया वो सारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट वो सारे फंडामेंटल्स हो गए, बेसिक कंप्यूटर हो गया। फिर इन्होंने लिखता बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बारे मैं तुहानू पूरा दस्या है जे तुहानू पता होवे तां। फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर पूरे दसते ना इनपुट ते आउटपुट दसे कि नहीं दसे। आ लो जी इतों तक तो अपना कंप्लीट हो गया। हुण अगे इन्हें की किया देखो MS ऑफिस वर्ड एक्सल पावर पॉइंट दसिया ही सीगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कराऊंगा। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वैब आ गई। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े बड़े नहीं गए, टेंशन ना लो, छोटे छोटे सारे। अपनी कंप्यूटर मान के चलो 15 दिन होर लगणगे, सारी कंप्लीट करा दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम इत्थे लगेगा MS ऑफिस ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक ने इन्हों आप डायरैक्ट PPT ते करांगे ठीक है। क्या बन जो SI है ना। चलो जी चलिए फिर आप अज के लैवल ते क्वेश्चन ते। सो जे तुहानू एक बारी सिलेबस समझाना वधिया लग्या तो फटाफट तो एक बारी लाइक ठोक दो जल्दी जल्दी। कंप्यूटर के PDF मिल जाएंगे अज। इंदर नूं ऐ लग्या होना भी यार सारे जने मेरे तो अगे पहुंच गए, हुण उन्होंने ऐ लग्या भी सारे जने बराबर ही ने हुण तां है ना। 580 नंबर हुण तुहाडे हत्थ च है। हाँ बिल्कुल 580 मेरे हत्थ च है। बट गाइज ध्यान रखियो मैं हजे तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी टॉपिक के नाल। जे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता तो मैं तुहानू स्टैप छड्ड के भी करा सकता सीगा, बट मैं तुहानू हर स्टैप करवाया है। हर स्टैप तुसी केड़ी मर्जी बुक चक लियो, तुसी ये नहीं कहोगे कि सर साडा आ टॉपिक दे विचों आ क्वेश्चन नहीं हो रहा। जे नहीं हो रहा होएगा तो वो तुहाडी वजह नाल नहीं हो रहा होएगा, मेरी वजह नाल नहीं। चलो जी चलो भी कल आप शुरू किया सीगा टाइम एंड वर्क है ना। टाइम एंड वर्क दे विच आपां टाइम एंड वर्क दे विच आपां सब तो पहला की शुरुआत की सी। हाँ जी टाइम एंड वर्क दे विच आपां शुरुआत की सी जे वो मिल के काम करन तां ठीक है जी। मिल के काम करन तां जदों भी मिल के काम करना होएगा मैं तुहानू कहा सी सब तो पहला क्वेश्चन सिंपल जा पूछेगा। ए किसी काम नू 5 दिनों च करदा है, बी उस काम नू 10 दिनों च करदा है, सी उस काम नू 15 दिनों च करदा है। जेकर तीनों जने मिल के काम करन तो यह काम किन्ने दिनों च पूरा हो जाएगा। तो आपां गल कीती सी सब तो पहला की कढ़ना होएगा इहदे विच LCM। सब तो पहला की कढ़ांगे आपां LCM कढ़ांगे। ध्यान रखियो जदों आपां LCM कढ़ लिया उहदा मतलब की हुंदा है कम। 5 10 15 का LCM कढ़िया सी तो की आया 30। जदों आपां इस 30 दे विच इस 5 का भाग देवांगे तो वह साडी एफिशिएंसी कहलाउंदी है। की कहलाउंदी है? एफिशिएंसी कहलाउंदी जिन्होंने आपां कहने कम कार्य क्षमता। 6 3 ते 2 जदों ये एक दिन दे विच 6 काम करदा है, ये एक दिन दे विच 3 काम करदा है, ये एक दिन दे विच 2 काम करदा है, तो टोटल काम कितना हो गया 11। तो 30 दे विच 11 का भाग देवांगे तो इन्ना आएगा।
ये बेसिक कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ पहला इन्ना दसो इन्ना बेसिक कंसैप्ट सारिਆਂ ਦੇ क्लीयर है ना अच्छा तो कल वाले क्वेश्चन करके ले आए हो जेडे कल तुहानू क्वेश्चन दिते सी चलो फिर जे कल वाले क्वेश्चन करने तो ही करते हैं पहला आ लो जी दसो बई 14 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन ते 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख दो फटाफट लिखो भी जेड़ा नहीं आंदा छड़ दो जेड़ा आंदा है वो कर दो यस भी ध्यान नाल इस क्वेश्चन में छड़ रहा एक बारी आ वाला क्वेश्चन देखो आ भी छो आ देखो इस क्वेश्चन में मैं किवें सिखाया तुहानू करना मैं क्या सीगा आ 1/2 कम है इनू उल्टा कर दो की हो जाएगा 2/1 क्लीयर ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जे ए अद्धा कम 5 दिनों च करता है तो पूरा किन्ने दिनों च करेगा 10 दिनों च करेगा बी 3/5 कम 9 दिनों च करता है तो पूरा किन्ने दिनों च करेगा 5/3 किन्ने ते गया 15 सी 2/3 कम 8 दिनों च करता है पूरा काम किन्ने दिनों च करेगा 12 हुण दसो ए किसी काम नू 10 दिनों च करता है बी उस काम नू 15 दिनों च करता है सी उस काम नू 12 दिनों च करता है तो दसो तीनों जने मिलके किन्ने दिनों च काम पूरा कर देंगे फटाफट उत्तर दे दो जल्दी जल्दी चार चलो देखो भी 10 15 12 ए दा काम है ए बी दा काम है तो सी दा मैं क्या सी तुसीं इहनूं सीधा नहीं जोड़ोगे जो ये पूछेगा ए बी सी मिल के किन्ने दिनों च करेंगे तुसीं इत्थे की कढोगे एलसीएम यानी कम कढोगे की कढोगे कम कढोगे हुण देखो 10 15 ते 12 का एलसीएम कितना आएगा जे तुहानूं एलसीएम पूछे तो मैं तुहानूं क्या सी एलसीएम लेने वास्ते सब तो वधिया ट्रिक इन्हां चों सब तो वड्डी संख्या चक लो कितनी है 15 कितनी है 15 15 का टेबल पढ़ो 15 एकम 15 लेकिन 10 ते 12 नहीं जाते 15 दे विच 15 दूनी 30 10 जाता है लेकिन 12 नहीं जाता 12 30 15 30 है 45 10 नहीं जाता 15 चौक 60 जैवें ही 60 लिखिया इस 60 दे विच 10 का भाग जाता है 15 का भाग जाता है 12 का भाग जाता है ये अपना की हो गया कम 10 6 60 15 चौक 60
12 5 60, यानी ए इस 60 काम नूं जे 10 दिनां च करदा है तो एक दिन च कितना काम करदा होएगा? 6 काम करदा होएगा। बी कितना काम करदा होएगा? 4। सी कितना काम करदा होएगा? 5। टोटल मिला के कितने दिन हो गए? 15। टोटल मिला के कितना काम हो गया? टोटल मिला के कितना काम हो गया? जे तीनों जने मिलन 15 काम करते हैं एक दिन च, जे एक दिन दे विच 15 करते हैं तो पूरा काम किन्ने दिनां च करनगे? 60/15। 15 चौक 60। बिल्कुल भी सारे बच्चे सही सीगे। आ गई गल समझ? मेरे कोले सर बैठे ने भी कोई, उन्होंने ये गल जरूर बोली है तुहाडे बारे जिन्होंने आंसर दिता भी इन्नी तेज स्पीड नाल आंसर दे रहे हो, तो मेरे स्टूडेंट हो ताई करके जल्दी आंसर आ रहा है ना। चलो सो 16 क्वेश्चन समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दस दो। चलो जी देखो हुण तुहानू मैं 14 नंबर क्वेश्चन करवा रहा, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन 10 15 ते 20 ए प्लस बी 10 दिनों च करता है, बी प्लस सी 15 दिनों च करता है, सी प्लस ए 20 दिनों च करता है। हुण देखो आपां हुण तक जिन्ने भी क्वेश्चन करके आए उहदे विच ऐ सीगा ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में, एवें करके आए सी ना आपां। लेकिन हुण सानू पता है ए 2 बारी आया, बी 2 बारी आया ते सी भी कितनी बारी आया? 2 बारी। तां भी तुसीं उवें करो, हो जाओ शुरू। एलसीएम लाओ, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा? जे आपां 60 ले लिए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 60 लेना है आपां नूं। हुण देखो 10 छिक आ लो जी, 15 चौक आ लो जी, 20 तिया आ लो जी। क्लीयर है? यानी साडे कोले एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी आ गई 6 4 ते 3 आ गई। बट ये जिहड़ी एफिशिएंसी होंदी है हमेशा एक दी होंदी है, किरते होंदी है एक ते, और आपां कढ ली एक ते 6 4 3। लेकिन सानू पता है भी आ जिहड़ा काम है ये आपां 10 15 ते 20 का कढ़िया, जदों कि साडे कोले तां ए 2 बारी काम कर रहा है, बी भी 2 बारी काम कर रहा है ते सी भी 2 बारी काम कर रहा है। जदों तुसी 10 दे विच 60 दा भाग 60 दे विच 10 दा भाग दिता 6 आया, एफिशिएंसी तां एक ते ही कड्डो, लेकिन कड्डण तो बाद इनू डबल कर दो इस चीज़ नू। क्यों? क्योंकि ए ने 2 बारी काम किया है। एफिशिएंसी हमेशा आपां एक ते कड्डदे हां, बट काम तो 2 बारी होया ना। टोटल काम कितना हो गया? 120 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 120 हो गया। जो टोटल काम 120 हो गया, जो इन्हें आपां नूं पुछया होवे भी तीनों जने मिल के किन्ने दिनां च काम करते हैं, तो आपां कवांगे 120 पूरा काम है डिवाइड बाय आ पूरा कितना है? 13। आ लो जी, तो 120 दे विच 13 का भाग दिता की आएगा? 13 नीमे 117। आ लो जी, 9 सही 3/13 दिनों के विच वो अपना काम पूरा कर देंगे। फटाफट दसो आ वाली गल समझ आई कि नहीं आई? आ वाली गल समझ आई भी मैं डबल क्यों किया? जे तुसी कहने हो सर मैं डबल नहीं करना, तो फिर आ लो जी, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, एलसीएम कितना आया? 60। 10 छिक 60, 15 चौक 60, 20 तीए 60। हुण सानू पता है भी जिहड़ी आ एफिशिएंसी है ये तो 2 दी है, सानू तो एक ते चाहिदी है, इस करके इनू अद्धा कर दो, इस एफिशिएंसी नू अद्धा कर दो। आ कितनी आएगी? 1.5।
आ कितनी आएगी 2 और आ कितनी आएगी 3, 3 ते 2 5, 5 ते 1 6, कितना आ गया 6.5। यानी तुहानू टोटल कट्टण वास्ते 60 दे विच किहदा भाग देना है 6.5 का। अब पॉइंट हटेगा ऊपर की लग जाएगा 10। आ लो जी बन तो फिर हो ही गया, बन गया कि नहीं बन गया, फिर क्यों एवें करना। इस करके आग वाली गल याद रखियो सारे जने, फटाफट दसो आ चीज क्लीयर होगी सारे नू। ओके हुण आपां नूं ये भी पूछ सकता है कि केवल एक यानी केवल ए, केवल बी, केवल सी, मतलब भी कला ए उस काम नूं किन्ने दिनां च कर सकता है, कला बी उस काम नूं किन्ने दिनां च कर सकता है, कला सी उस काम नूं किन्ने दिनां च कर सकता है। सानू पता है जी टोटल काम किन्ना है 120। आ लो जी 120 तो लिखी दो बटा इत्थे भी 120 तो लिखी दो बटा इत्थे भी 120 लिख दो बटा, यानी 120 दे विच तां भाग देना ही पेगा। हुण ध्यान नाल सुनी चलियो कि जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे तो तुसीं करना की है, देखो ध्यान नाल। केवल ए 120 है, केवल बी 120 है ना, आपां नूं कोल पता है। आपां नूं की करना है, जदों भी केवल ए बारे कढ़ना होवे ना, तुसीं आ देखो इधर इत्थे ए कित्थे है आ रहा, होर इहदे विच ए कित्थे है आ रहा, यानी जिथे जिथे ए तुहानूं मिल रहा है, जिहड़ी लैन दे विच ए मिल रहा है उहदी एफिशिएंसी नूं जोड़ लो। कितनी आ गई एफिशिएंसी 6 ते 3 9 होगी कि नहीं हुई, 6 ते 3 किन्ने हो गए 9। आ लो जी हुण तुहानूं ए इत्थे नहीं दिख रहा, जिथे तुहानूं ए नहीं दिख रहा वो घटा दो एफिशिएंसी -4, यानी 120 दे विच किहदा भाग दे दो 5 का, कितना आया 24। दोबारा फिर सुन लो करना की है, जिहदे बारे पूछ रहा है वो जिथे जिथे भी दिख रहा है ओदी एफिशिएंसी जोड़ लो, और जिथे वो नहीं दिख रहा ओदी एफिशिएंसी घटा दो। फटाफट दसो भी आ चीज क्लियर होगी, यस या नो। हुण आ वाला करो, देखो बी का पुछ लिया, हुण बी कित्थे कित्थे है आ रहा, इहदी एफिशिएंसी कितनी है 6 ते 4 10, कित्थे नहीं है बी आ रहा 3 घटा दो 120 बटा 7 आ गई। चलो सी ते आ जाओ, सी ते आ जाओ, जे केवल सी बारे पूछेगा तो सी आ रहा 4 और 3 किन्ने होंदे ने 7, हुण जिथे सी नहीं है 6, 120 दे विच एक दा भाग दे दो 120। बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, बहुत इंटैलीजेंट स्टूडेंट हो सारे जने। चलो जी आ चीज़ नवी मिल गई ना सानू सारिਆਂ नू, आ चीज़ नवी मिल गई तो इहो जिहा क्वेश्चन लिखो फिर सारे जने। चलो जी इहो जिहा क्वेश्चन दे रहा वहाँ,
सेम टू सेम। चलो एक बार हाँ ये करो पहला। लो जी A प्लस B 12 दिन, B प्लस C 10 दिन, C प्लस A 8 दिन। तुहानू दसना है A प्लस B प्लस C किन्ने दिन करेगा, फिर दसना है कला A किन्ने दिन करेगा, फिर कला B किन्ना दिन करेगा और फिर कला C किन्ने दिन करेगा। यस फटाफट। दसो भी फटाफट। चलो जी देखो ध्यान नाल कर लिया सारा ने जिन्ना धन करनी सी। आप करांगे एलसीएम 12 10 ते 8 का एलसीएम 120 आ गया। हुण 12 किन्ने ते गया 10 ते, 10 किन्ने ते गया 12 ते, 8 किन्ने ते गया 15 ते। सही है, लेकिन आपां नूं पता है आ चीज़ कड्ढण तो बाद इनू डबल जरूर करना है। किन्ना हो गया 240, यानी आत आ गया जी 240 बटा दे विच 15 ते 12 27, 27 ते 10 37, यानी 240 बटा 37 आ गया। जे सानू पुछदा है ए बी सी टोटल किन्ने दिनां च करेगा, ठीक है जी। जे कला ए पुछ लिया तो 240 तो आएगा ही आएगा, इधर भी 240 तो आएगा ही आएगा और इधर भी 240 तो आएगा ही आएगा। हुण देखो हुण आपां नूं पता है भी ए का मान 240 है, आपां नूं ए फड़ना है, ए यानी 10 ते 15 किन्ने हो गए 25, 25 चो 12 गए पिछे किन्ने रह गए 13। आ लो जी हुण बी फड़ना है, बी 12 ते 10 किन्ने हो गए 22, 22 चो 15 गए 7। हुण सी फड़ना है, सी आ रहा 15 ते 12 27 और 27 चो 10 गए 17। दसो बई इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई सारिਆਂ नूं? यस भी फटाफट दसो इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई? कंसैप्ट क्लीयर होया या नहीं होया? कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए भी, मज़ा फिर ही आएगा। चलो जी यहो जिहा एक होर क्वेश्चन, ए प्लस बी 72 दिनां च, बी प्लस सी 120 दिनां च, सी प्लस ए 90 दिनां च, सेम
आ दसो बस ABC किन्ने दिनां च करेगा? फटाफट उत्तर दिओ। फटाफट दसो फटाफट। हुण देखो तुसी कहने हो सर 72 120 ते 90 का सर सानू पहाड़ा नहीं आता, नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ देखो देखो आ 72 लिखिया, आ 120 लिखिया, आ 90 लिखिया। तुसी इस रकम नू किहदे नाल कट सकदे हो? सोचो एक गल, तुसी इस रकम नू 2 नाल कट सकदे हो, 3 दे नाल भी कट सकदे हो, 4 दे नाल कट सकते हो, 4 दे नाल भी कट सकते हो ना। एक बार सोचो तुसी ये गल भी जो तुहानू इहदा एलसीएम लेना हो जल्दी किवें लओगे? 4 नाल कट सकते हैं, 8 नाल नहीं कट सकते, चलो 4 नाल कटते हैं। 4 किन्ने ते गया? 18। 4 किन्ने ते गया? 30। 4 किन्ने ते गया? 4 दूनी 8, नहीं ये भी नहीं जाएगा, 4 ते नहीं कट सकते भी, सॉरी 4 ते नहीं कट सकते भी। ਉਹਦੇ अलावा दसो 4 तो अलावा चलो 3 ते कट सकते हो। ये 24 आ गया, ये 40 आ गया और ये 30 आ गया, है ना। यस, ਇਹਦਾ मतलब इनू आप 2 नाल 3 नाल भी कट सकते हैं, 6 नाल भी कट सकते हैं, इनू आप 6 नाल भी कट सकते। ध्यान रखियो, आ लो जी मैं 6 ना कट देना। 12 छिक 72, 20 छिका 120 ते आ किन्ने ते गया? 15 ते। हुण एक गल सोचो, तुसी ये सोचो भी मैनू 72 120 ते 90 का एलसीएम कटना सीगा, तो मैं इनू 6 दे नाल कट लिया। इनू किहदे नाल कट लिया? 6 दे नाल। क्लीयर? मैं जो इनू 6 दे नाल कट्टिया तो मेरे को 12 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया। हुण मैं तुहानू पुछदा 12 20 ते 15 का एलसीएम की आएगा? 12 20 ते 15 का एलसीएम की आएगा? उत्तर वाल ध्यान ना दो, एक बारी जिहड़ी चीज़ समझा रहा है इनू समझण दी कोशिश करो, पेपर दे विच काम आएगी। भी मैनू पता है भी मैनू 72 120 ते 90 का एलसीएम लेना नहीं आता, मैं एवें नहीं कर सकता, मैनू नहीं पता, मैं एवें नहीं कर सकता, एवें मेरे को टाइम नहीं है। तो आपां की करिए? आपां की करिए? इनू कट लेने आ। इनू 6 नाल कटिया तो 12 आया, इनू 20 आ गया, इधर 15 आ गया। 12 20 ते 15 का एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया जी सर जी 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। हुण सानू पता है भी 12 20 ते 15 का एलसीएम 20 है, कितना है? 20। आ देखो सन्नी गुप्ता जी सब तो वड्डी कमी, सन्नी गुप्ता जी सब तो वड्डी कमी है, इंद्रजीत जी ये भी कमी है। जिहड़ी चीज़ दसना चाहना उन्होंने सीखण की कोशिश करो। तुसी सारिਆਂ ने पता की किया, जिहड़ा तुहाडे दिमाग च आया वही एलसीएम लाता उत्थे। सीखण की कोशिश करो, तुहाडे काम की चीज़ है। इन्हां दा एलसीएम आया 60, सानू पता है भी 12 20 ते 15 का एलसीएम 60 आ गया, लेकिन सानू तो 72 120 ते 90 का एलसीएम चाहिए है। तो मैं इनू 6 दे नाल डिवाइड किया सीगा, तो क्यों ना मैं इनू 6 दे नाल मल्टीप्लाई करदा, कितना आ गया? 360 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जिहड़ा 360 है वो इन्हां संख्यावां दा एलसीएम होएगा, इन्हां संख्यावां दा की होएगा? एलसीएम होएगा। फटाफट दसो किवें लगी ट्रिक आ वाली? फटाफट दसो आ वाली ट्रिक किवें दी लगी? मतलब वड्डे तो वड्डा क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए, आपां उहनूं छोटा बना सकते हैं जे तुहाडे दिमाग च कुछ है तां।
चलो जी 72 किन्ने ते जाएगा 5 ते 120 3 ते 90 4 ते। ठीक है जी। हुण देखो ABC पूछे इनू डबल करो पहला 720 आ गया 720 आ गया बिल्कुल। जिन्होंने ने 720 वाली लाइन लिखी सी इंद्रजीत जी वो बिल्कुल सही ने पर उन्होंने थोड़ी गलती करती मैनूं लगता अगे। हुण देखो टोटल 720 आ गया साडे कोले डिवाइड बाय कितना करना है 5 ते 4 9 3 12 इनू डबल नहीं करना होंदा डबल हमेशा सिर्फ इनू करना है 12 छिक 72 कितना आंसर आ गया 60। दसो बई आ गल समझ आ गई कि नहीं हुई। आ गल समझ आ गई ना सारे नू। ओके क्लीयर। ये एक होर क्वेश्चन क्योंकि मैं तुहानू जिन्ना तुहानू एलसीएम आ जाएगा लेना अगे वाले क्वेश्चन उन्ने आसान हो जाएंगे अपने। लो जी लिखो एक होर A प्लस B 8 दिन B प्लस C 24 दिन C प्लस A 8 सही 4/7 दिन। तो दसो C कला किन्ने दिन काम करेगा फटाफट करो C कला किन्ने दिन काम करेगा। हाँ जी देखो बई आपां नूं ये पता है भी A प्लस B 8 दिन कर रहा है B प्लस C 24 दिन ये बारे कन्फ्यूजिंग जी होगी। 8 7 56 56 ते 4 60 याद करो कल दसिया सी मैं जो एवें दी थीम आउंदी है तो आपां नूं पता एलसीएम किहदा लेना है एलसीएम लेना है उपर वाली रकम का 24 8 ते 60 का एलसीएम आएगा 120 8 किन्ने ते गया 15 ते 24 किन्ने ते गया 5 ते हुण 60 किन्ने ते गया 2 ते 2 7 किन्ना हो जाऊगा 14। क्लीयर। हुण आपां नूं पुछे सी कला पहले डबल कर लो इनू 240। हुण देखो सी दे बारे पूछा है सी आ रहा 14 ते 5 19 और 19 दे विचों सी इत्थे नहीं है यानी 15 गया 4 किन्ने ते गया 60 ते किन्ने ते गया। यस मैं ट्रिक दसी सी बट तुसी किसी ने लाई नहीं अज। आ देखो विशाल जी 240/34 बई देख तो लाओ ध्यान नाल मैं क्वेश्चन पूछा की है फटाफट रट्टा मारन लग जाने हो। मैं सी दे बारे पूछा है बिल्कुल। चलो भी इन्नी गल समझ आ गई सारे नूं अगे चलिए। हाँ जी विशाल जी टोटल क्यों दसिया फिर टोटल क्यों दसिया पेपर च पूछा होया सी दसो
तुसीं अगले नूं टोटल दस के आओगे भी मैं तो टोटल दसूंगा, मैं सी दसना ही नहीं, मैं तो एवें कहोगे। चलो जी, अच्छा एक क्वेश्चन तुहानूं मैं होर दित्ता सी घरों करन वास्ते, आ वाला कीता कि नहीं कीता? आ वाला क्वेश्चन सीगा, कीता सी कि नहीं कीता? दसो फिर की आंसर आएगा। देखो भी ध्यान नाल, देखो ए 4 दिनों करता है, बी प्लस सी 3 दिनों करता है, सी प्लस ए 2 दिनों करता है। भी कहने का मतलब ये है भी सारे जने काम तो टोटल ही कर रहे होंगे। तुसी एलसीएम लो फटाफट, लो एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12, 4 तीए 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। इन्नी गल तो सारे जने कर सकते हो कि नहीं? इन्नी गल सारे जने कर सकते हो कि नहीं? फटाफट दसो। क्वेश्चन किहो जिहा भी आ जाए, एलसीएम लेना नहीं भुलना बस। हुण देखो तुहानूं बी दे बारे पुछया है, तुसीं सब तो पहलां तो की रखो टोटल, कम कितना है 12, कम कितना है 12, रखता जी 12। हुण अगे देखो उन्हें पूछे बी दे बारे, सब तो पहलां बी दे बारे ध्यान नाल वेखो, जे मैं सी प्लस ए दे विचों जे मैं ए घटा दा, जे मैं सी प्लस ए दे विचों ए घटा दा तो मेरे कोले की बचेगा? सी बचेगा ना। यानी कि जे मैं 6 की कार्य क्षमता विचों जे मैं 3 कार्य क्षमता घटा दा तो मेरे कोले कितनी बचेगी? 3। और वो 3 किहदी बचेगी? सी दी, क्योंकि सी प्लस ए दे विचों जे ए जाएगा तो साढ़े को सी बचेगा ना। तो सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। हुण जे मैं बी प्लस सी दे विचों जे मैं सी घटावां तो बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਘਟਾਵਾਂ तो कितनी बचेगी? 1। वो 1 ਜਿਹੜੀ एफिशिएंसी होएगी वो किहदी होएगी? बी दी। आ लो जी आंसर आ गया 12। खेडना है क्वेश्चनों के नाल, खेडना, डरना नहीं उन्होंने कोलों भी मेरे कोले सी प्लस ए की जिहड़ी है वो 4 है, 6 है, और मेरे को ए की जी कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3। जे मैं सी प्लस ए दे विचों ए घटा दा तो मेरे को सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3 आएगी। और जो सी की कार्य क्षमता 3 है मेरे को तो मेरे को बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो मेरे को सी की कितनी है? 3। घटावांगे तो कितना आएगा? 1। आ किहदा मान आ गया? बी का। आया कि नहीं आया? ठीक है जी, आ गया। नेक्स्ट लिखो हुण सारे जने, स्टैप नंबर दूजा, आप स्टैप नंबर 1 दे विच यही कीता भी जेड़ा बंदा आया वो गया नहीं, जेड़ा बंदा आया वो गया नहीं, सिर्फ सारिया ने मिल के काम किया है ना। जेड़ा भी बंदा आया वो मिल के काम किया, कोई गया नहीं। हुण आएगा स्टैप नंबर 2, जेकर काम दे विचाले जेकर काम दे विचाले कोई
चला जावे। जेकर काम दे विचाले कोई चला जावे, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब यही है ना भी हुण की होएगा जो काम कोई कर रहा होएगा, इक्को दम कोई कहेगा मैं भज गया भी मैं नहीं काम करना, मैं काम नहीं करना। जेकर काम दे विचाले कोई भी बंदा जेकर काम दे विचाले कोई चला जावे तो ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब देखो ध्यान नाल सारे जने, मैं क्या ए किसी काम को या ए किसी काम नू 5 दिनां च करदा है, बी उस ही काम नू 6 दिनां च करदा है, ते सी उस ही काम नू 8 दिनां च करदा है। ठीक है जी। और होया कि तिन्ना ने मिल के काम किया, तिन्ना ने मिल के काम किया, यानी तीनों जने मिल के काम करन लग गए। ठीक है, एक ठेकेदारी दे विच मान लेने आपां तिन्ना ने मिल के काम किया अते 2 दिन बाद 2 दिन बाद ए काम छड्ड के चला गया। काम छड्ड के चला गया भी तिन्ना ने मिल के तो काम करना शुरू करता, लेकिन की होया उन्होंने लग्या भी काम बहुत सौखा होएगा ए नू, बट काम बहुत औखा सीगा, इस करके वो सिर्फ ही 2 दिन काम किया और भज गया। ठीक है जी। तां दसो कि हुण काम टोटल किन्ने दिनां च पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। आ क्वेश्चन तुहानू पूछ लिया उन्हें हुण भी काम दे विचाले कोई चला जाए तो की करना है। हुण देखो ध्यान नाल सारे जने करना की है, पहला तो एलसीएम लो, 5 6 8 आ गया, एलसीएम 120 तो घट आ नहीं सकता। 5 किन्ने ते गया 24 ते, 6 किन्ने ते गया 20 ते, 8 किन्ने ते गया 15 ते, किन्ने ते गया 15 ते। इन्नी गल सारे नूं समझ आ गई? इत्थों तक तो सारे जने कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है जी। हुण देखो हुण सानू ये पता है भी तिन्ना ने मिल के तो काम शुरू किया ही सीगा, इहदा मतलब जे तिन्नों जने मिल के काम करते आ तो एक दिन दे विच किन्ना काम करनगे? 24 ते 20 44, 44 ते 15, 44 ते 15 किन्ना होंदा है? 59। आ लो जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया भी ए एक दिन दे विच 24 काम कर सकता है, बी एक दिन दे विच 20 काम कर सकता है, सी एक दिन दे विच 15 काम कर सकता है। ਇਹਦਾ मतलब जे सारे जने मिल जाण तो एक दिन दे विच किन्ना काम करनगे? 59 काम करनगे एक दिन दे विच। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी तिन्ना ने मिल के तो काम किया, लेकिन 2 दिन बाद ये काम छड्ड गया। यानी कहने का मतलब ये है भी 2 दिन तक ए ने भी काम किया होएगा, बी ने भी काम किया होएगा और सी ने भी काम किया होएगा। यस या नो? ए ने भी काम किया होएगा, बी ने भी किया होएगा, सी ने भी। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद ये काम छड्ड के गया है, पर 2 दिन तक तो उन्हें काम किया होएगा ना। तो यदा मतलब जे तिन्ना ने एक दिन दे विच 59 किया तो तिन्ना ने 2 दिनों दे विच किन्ना किया? 108 काम कर दिता। 118 किन्ना काम करता? 118 काम करता। इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई? फटाफट दसो
भी तिन्ना ने मिलके 2 दिनां 'ਚ 118 काम कर दिता। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब ये है भी 120 काम तो टोटल सीगा, जिहदे चों 118 काम तो हो चुकिया है ए दे जाण तो पहला पहला, यानी 118 ये चो माइनस कर दो, कितना रह गया 2, यानी सिर्फ 2 काम रह गया सी और ये भज गया, सिर्फ ही 2 काम रह गया सी और ये भज गया, यानी ए भजन तो बाद ए तो चला गया। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ बचिया होया काम है ਉਹਨੂੰ करेगा कौन, ਉਹਨੂੰ बी और सी तो करनगे, तो बी और सी मिल के करनगे तो कितना काम करनगे एक दिन दे विच 35, उन्होंने सिर्फ ही 2 काम करना है, सिर्फ ही 2 काम, यानी कहने का भाव है कि पॉइंटां दे विच आएगा कि नहीं आएगा, किहदे विच आएगा, पॉइंटां दे विच आएगा। जे आपां गल कर लीए 30 चौका 30 छिका लगभग पॉइंट 60 मान लेने आ, यानी जिहड़ा बचिया होया काम है वो पॉइंट 6 दिनां च, यानी एक दिन चो भी घट समय च पूरा हो जाएगा। लेकिन साडा क्वेश्चन की है टोटल किन्ने दिनां च पूरा होएगा, तो जी 2 दिन तो पहला लग ही गए, बाद विच पॉइंट 6 दिन होर लगे, टोटल किन्ने दिनां च काम पूरा हो गया, 2.6 दिनां च काम पूरा हो गया। दसो बई इन्नी गल समझ आ गई। सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है ना? ठीक है जी, इहो जिहा क्वेश्चन और देना। ए किसी काम नूं 15, बी किसी काम नूं 20 ते सी उस काम नूं 25। ठीक है जी, तिन्ना ने मिल के काम किया, तिन्ना ने मिल के काम किया अते एक दिन बाद बी काम छड्ड गया, काम छड्ड गया अते शेष काम नूं ए अते सी ने किया, तां दसो टोटल किन्ने दिनां च काम होया। दसो फटाफट सारे जने। दसो फटाफट भाई, टाइम हो चलिया। चलो जी देखो, अपने कोले एलसीएम कितना आएगा, 150 भी नहीं,
देखो हुण एलसीएम लेने वास्ते तकलीफ आई, थले आ जाओ। 15 20 ते 25 5 नाल कट रहे ने, 5 30 15 5 चौका 20 55 25। हुण सानू पता है एलसीएम कितना आएगा 60 इंटू किहदे नाल कर दो 5 नाल, क्योंकि सानू पता है 5 नाल कटिया सी। कितना आ गया 300। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ एलसीएम कितना है 300। 15 किन्ने ते गया 20 ते गया, 20 किन्ने ते गया 15 ते गया, 25 किन्ने ते गया 25 एकम 25 और 25 दूना 50 12 ते गया। यानी सानू पता लग गया भी इन्हां ने एक दिन च कितना काम किया। 15 ते 12 27 27 ते 20 47 ही काम किया। और उन्हें की किया तिन्ना ने मिलके काम किया ते एक दिन बाद 20 काम छड़ गया। यानी सिर्फ एक दिन ही काम किया इन्होंने मिलके, तो कितना काम किया 47। तो पिछे कितना काम रह गया 3 9 जो 4 गया 5 253। यानी साढ़े कोले 253 काम रह गया। कितना काम रह गया 253, क्योंकि 47 काम तो इन्होंने कर लिया 20 दे जान तो पहला इन्होंने 47 काम तक कर लिया एक दिन च। यानी जेड़ा 253 काम सीगा वो हुण किन्नू करना पएगा ए अते सी नू, यानी 32 20 ते 12 किन्ने हुंदे ने 32। तो उन्हें की पूछा टोटल किन्ने दिनां च काम होया। आ लो जी हुण 253 दे विच 32 दा भाग दे दिओ, जेड़ा भी अपना आंसर आया उहदे विच की जोड़ दिओ एक दिन। क्यों? क्योंकि सानू पूछा गया टोटल, सानू की पूछा गया टोटल। हाँ जी दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ नू? फटाफट दसो इन्नी चीज़ समझ आ गई? आ गई। हुण इहदे विच ही देखो एक क्वेश्चन होर बनता है, तो थोड़ा जिहा चेंज बनता है। आपां नू किया गया ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यानी ए 12 दिनां च, ए 8 दिनां च, बी 12 दिनां च, सी 24 दिनां च। फिर इन्हें अगे पता की क्या, इन्हें अगे आ लिखा नहीं तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, उन्हें अगे लिखता जेकर, की लिखता जेकर, ध्यान रखो सारे जने, जेकर पहला बी 4 दिनां तक काम करे, फिर ए अते सी उस नाल काम करन अते 2 दिन काम करके 2 दिन काम करके सी काम छड़ दे, तां दसो टोटल काम किन्ने दिनां च होया। तो दसो टोटल काम किन्ने दिनां च होया। हुण देखो ध्यान नाल, ये अज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। आप एलसीएम लवांगे 48 आ जाएगा, 8 6 48, 12 चौक 48, 24 दूना 48। सही है, भाग देता। हुण सब तो पहला तिन्ना ने मिलके काम नहीं किया। जेकर पहला सिर्फ बी आया, आ रहा बी, इन्हें किन्ने दिन तक काम किया 4 दिन तक, यानी इन्हें काम किया 16। यानी 48 दे विचों 16 काम तो हो चुका है, पिछे कितना रह गया 32। हुण आ 32 काम बी ने फिर किन्नू बुला लिया, ए अते सी नू बुला लिया। ए अते सी उस नाल काम करन लग गए, और किन्ने दिनां बाद 2 दिनां बाद। इहदा मतलब 6 4 10 ते 2 12, यानी 12 जे काम एक दिनां च कर सकते आ, तो यह 2 दिनां च कितना काम कर सकते आ 24। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि 32 दे विचों
24 ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 8 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ 8 ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता है भी सी ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ चला गया, सी ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ चला गया। ध्यान रखियो जो सी ਕੰਮ ਛੱਡ के चला ही गया तो सानू पता है भी इस 8 काम नू हुण ए और बी करेगा, ए और बी ही करेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, यानी 0.8 दिनां च काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पूछा कि है टोटल, तो पहले किन्ने दिन लगे 4 दिन, बाद विच किन्ने दिन लगे 2 दिन, उस तो बाद विच किन्ने दिन लगे 0.8 दिन। आंसर की आ गया 6.8 दिन। दसो भाई समझ आया कि नहीं आया? बाकी कल करांगे। आ जिहड़ा कंसैप्ट है ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? फटाफट दसो। अरे सन्नी जी ध्यान नाल पढ़ो। फिर ए अते सी उस नाल काम करन अते, ਇਹਦਾ मतलब की है काम करन लग पे, काम करन लग गए। ਇਹਦਾ मतलब की है यानी ए अते सी उस नाल किहदे नाल बी नाल, ते ਇਹਦਾ मतलब सारे ही मिल गए ना। हुण तां 6 4 10 और 2 12, 12 दूना 24। हुण आ गया समझ? फटाफट दसो भाई। चलो जी बाकी करांगे कल। अज का सैशन किवें दा लग्या फटाफट दसो। अज का सैशन किवें दा लग्या फटाफट दस दो भी सारे जने। इस पूरे टॉपिक दे विच बस एलसीएम की खेड है। जिन्ने एलसीएम सीख लिया उन्होंने सारा कुछ आ गया। चलो जी मिलते हैं रीजनिंग की क्लास दे विच। इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाला टॉपिक खत्म करके फिर आप शुरू करते हैं। चलो देखते हैं किहड़ा शुरू करांगे। ओके जी।